हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम में से कितने लोग जानते हैं व्हाट इज द ट्रू एसेंस ऑफ योगा। आप में से सब लोग योगा तो बहुत करते हैं, लाइक आसनास एंड प्राणायाम तो हम बहुत करते हैं, बट एक्चुअली व्हाट इज द ट्रू एसेंस ऑफ योगा एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दैट, हम में से कितने लोग जानते हैं। सो हेयर कम्स माई न्यू वीडियो जो आपको ये बताएगी कि एक्चुअल में ट्रू एसेंस ऑफ योगा क्या है और कैसे हम उस एसेंस को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप मेरी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो से रह जाएं और आप ना देख पाएं। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ योगा। हम लोग सब, मोस्ट ऑफ द पीपल वी आर बेसिकली फोकस्ड ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा। पोस्चर सही है, आसन सही है, डिफिकल्ट पोजेस कर रहे हैं, हम सबका मेन फोकस यही रहता है। पर क्या यही योगा है या योगा इज मच बियॉन्ड दैट? तो सही आंसर है कि यस, योगा इज मच 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 बियॉन्ड द आसनास एंड द प्राणायाम्स। एक्चुअली में अगर हम योग का मीनिंग देखते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में जो योग का अर्थ है दैट इज जोड़ना। जोड़ना यानी कि जोड़ना, टू कनेक्ट आवर सेल्फ टू द डिवाइन एनर्जीज, अपनी सोल को कनेक्ट करना डिवाइन एनर्जीज के साथ, आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही योग है। तो हम, मेन फोकस हमारा है, अल्टीमेट गोल है कि अपने इनर सेल्फ को कनेक्ट करना डिवाइन एनर्जीज के साथ। और बाकी जितनी भी चीजें हम योग में करते हैं वो एक जर्नी है जो हमें वहां उस अपने गोल तक लेकर जाती है। अब ये जर्नी कैसे कैसे मूव करती है, इसके 8, जिसे हम कह ले 8 स्टेप्स हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा, जो 8 स्टेप्स पार करके हम वहां तक पहुंचते हैं जो हमारी एनलाइटनमेंट की स्टेज है या हमारी अल्टीमेट गोल है, जिसे हम ब्लिस कहते हैं, जिसे हम इनर हैप्पीनेस कहते हैं। सो दिस इज द अष्टांग योगा। एक्चुअली 8, आज हम उन्हीं लिम्स के ऊपर बात करेंगे, उन्हीं स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे और सबको बताएंगे कि कैसे हम कोशिश करके वहां तक पहुंच सकते हैं एंड हाउ द जर्नी ऑफ योगा कैन टेक प्लेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हमारे 8 जो स्टेप्स हैं दैट इज द यम, नियम, आसनास, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। सो अल्टीमेट गोल इज द मेडिटेटिव गोल, दैट इज द समाधि स्टेज, जहां पर रीच करके हमें एक अल्टीमेट हैप्पीनेस और एक अल्टीमेट इनर सेल्फ और इनर हैप्पीनेस मिलती है। सो बाकी जो ये रास्ता है, दिस इज अ जर्नी और ये हर इंसान अपने लेवल पे चलता है। आसनास एंड प्राणायाम्स इज जस्ट as you have seen, is just 2 steps. It's just a part to reach there. It's not everything. So first of all हम बात करते हैं इन्हीं 8 लिम्स के और इन्हीं 8 चीज़ों के बारे में, जिसको अचीव करके हम एक एक स्टेप पार करके हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। So सबसे पहले हमने बात करी यम। यम इज बेसिकली द मॉरल कंडक्ट, हमारा आचरण कैसा है। तभी हम बोलते हैं कि योग सिर्फ आसनास और प्राणायाम नहीं है, योग इज मच मच बियॉन्ड दैट। मेरा आचरण कैसा है, यानी कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैं लोगों के साथ कैसे डील करती हूँ, कितनी नॉन वायलेंस से डील करती हूँ, नॉन वायलेंस ऑफ वर्ड्स, नॉन वायलेंस ऑफ थॉट्स। मारना सिर्फ ऐसे ही नहीं, किसी को दुख पहुंचाना भी नहीं, बोलना भी नहीं, ऐसे बोल भी नहीं बोलने कि मैं किसी को हर्ट करूं, तो दैट इज द नॉन वायलेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, झूठ ना बोलना, लोगों के साथ किस तरीके से लोगों का दिल ना दुखाना, अपनी चीजों में कंटेंट रहना, अपने जो मेरे पास है उसमें संतुष्ट रहना। सो दिस इज ऑल द यम पार्ट, यानी कि मेरा कंडक्ट टुवर्ड्स द सोसाइटी, मेरा कंडक्ट टुवर्ड्स द अदर पीपल। सो दैट इज द यम पार्ट ऑफ द योग। तो सबसे पहले मैं, अगर खुद मेरा आचरण ठीक नहीं है तो मैं अच्छे से मैं एक ट्रू योगी नहीं हूं एंड आई कैन नॉट अचीव वट एवर आई वुड लव टू अचीव इन माई लाइफ। नेक्स्ट कम्स द नियम पार्ट। नियम पार्ट इज बेसिकली योर डिसिप्लिन, द सेल्फ डिसिप्लिन पार्ट, यानी कि मैं कितना डिसिप्लिन हूं टुवर्ड्स माई क्लीनिनेस। क्लीनिनेस में हमारे बहुत सारे क्लींजिंग प्रोसेसेस हैं जिसे हम षटकर्मा भी कहते हैं।
उसको हम किस तरीके से, जिसको हम शौच, अपनी हमारी क्लींजिंग ऑफ द बॉडी, क्लींजिंग ऑफ द नॉस्ट्रल्स, क्लींजिंग ऑफ द थ्रोट, क्लींजिंग ऑफ द आईज, क्लींजिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो बहुत सारी क्लींजिंग प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम करके अपने आप को, हम कैसे अपने बॉडी के नियम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन वे में हम अपनी बॉडी को रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे पास बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज हैं। कैसे मैं अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को बैलेंस करके, चैनलाइज करके, उसको मैं स्प्रेड ना होने दूं बल्कि एक चैनलाइज वे में उसको मैं यूज करूं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योग। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेल्फ ग्रोथ, यानी कि मेरे को ग्रोथ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योग, यानी अपने आप को इम्प्रोवाइज करना, अपने आप को ग्रो करना। सो दैट इज सेल्फ लर्निंग, सेल्फ हील, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योगा। सो वो भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी अपने अंदर लेना, क्योंकि until and unless we cross the yam and the niyam part of yoga, we cannot reach to the asanas. And then comes, after this, when we are into a good moral conduct, good नियम्स, अपनी बॉडी का सेल्फ डिसिप्लिन है मेरे अंदर, तब मेरा आसनास पॉइंट ऑफ व्यू पे आती हूँ, जहाँ पर मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल करती हूँ। आसनास का मतलब है मैं एक पोस्चर पे कितनी देर अपने आप को होल्ड कर सकती हूँ, कितनी देर मैं उस पोस्चर में आराम से मैं रह सकती हूँ। बहुत डिफिकल्ट पोजेस करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली it's not basically to how difficult pose I can conduct. What is important is how much I can hold in that particular pose, क्योंकि वो मुझे एक बॉडी को अलाइन करने में मदद करेगा। जब मेरी बॉडी अलाइन होगी तभी मैं आगे की फर्दर स्टेजेस पर जा पाऊंगी। सो अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं योगा के पोस्चर्स मुझे मेरी बॉडी को अलाइन करने में मदद करते हैं। जब मेरी बॉडी अलाइन होगी तभी मैं आगे फर्दर काम कर पाऊंगी। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शव आसन में भी ढंग से नहीं लेट पाते हैं। मतलब अगर हम उन्हें कहते हैं कि आप शव आसन में लेटिए, तो दे कीप ऑन स्ट्रगलिंग विद योर बॉडी, कहीं खारिश हो रही है, कहीं पैर में कुछ हो रहा है, मतलब वो अब शव आसन इट्स में भी आराम से नहीं वो लेट पाते हैं, यानी कि दे आर नॉट सो डिस्टर्ब एंड नॉट एट ऑल काम इन देयर लाइफ। सो आसनास में मास्टरी करना, एंड देन कम्स द प्राणायाम पार्ट, यानी कि प्राणायाम वेयर बाय वी मास्टर अवर ब्रेथ। हम अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं। पहले बॉडी को अलाइन किया, फिर हम अपनी ब्रेथ पर आए, जो कि प्राण है मेरे शरीर के अंदर, जो एनर्जी फ्लो कर रही है, प्राणा इज फ्लोइंग इनसाइड माय बॉडी, एंड आई ट्राई टू कंट्रोल माय ब्रेथ, माई प्राणा इनसाइड द बॉडी। और जब मेरी ब्रेथ कंट्रोल होगी, यानी कि मेरा दिमाग मेरी सांसों पर लगेगा, तभी मेरा माइंड जो है वो धीरे धीरे कामनेस की तरफ जाएगा एंड सेंट्रलाइज्ड रहेगा और कामनेस की तरफ जाएगा, जिसकी जो बेसिकली बहुत ज़रूरी है अगर मुझे आगे की स्टेजेस को अचीव करना है, यानी कि मेडिटेटिव स्टेज को अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे माइंड की स्टेबिलिटी, माइंड की कामनेस बहुत ज़रूरी है, जो मुझे तभी मिलेगी अगर मेरी सांसों पर कंट्रोल होगा। इसीलिए आपको हमेशा योगा क्लास में कहा जाता है फोकस ऑन योर ब्रेथ, क्योंकि जब हम सांसों पर कंट्रोल करना शुरू करेंगे, धीरे 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 हम सांसों को भी भूल जाएंगे, एंड वी विल स्टार्ट फोकसिंग, एंड हमारा दिमाग जो है वो एकाग्रित होने लगेगा और सेंट्रलाइज होने लगेगा। जब हम प्राणायाम पे मास्टरी करते हैं, यानी कि अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल कर लेते हैं, तब नेक्स्ट स्टेज आती है प्रत्याहार। प्रत्याहार इज द विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, यानी कि उस स्टेज में धीरे धीरे हम अपने आप को बाहरी चीज़ों से, यानी कि बाहरी इंद्रियों से दूर करने लग जाते हैं, और अपने इनर सेल्फ, यानी कि हमें आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है, हमें आसपास सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है वो चीज़ें हमें धीरे धीरे आना बंद हो जाती हैं। तब हम अपने इनर सेल्फ पर फोकस करना शुरू करते हैं। दैट इज़ द स्टेज ऑफ प्रत्याहार, जहाँ पर अपनी 5 सेंसेस को हम भूल जाते हैं और अपने इनर में फोकस करते हैं। तभी हम क्लास में कहते हैं डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द इनसाइड वर्ल्ड। सो दैट इज द स्टेज ऑफ प्रत्याहार, वेयर बाय यू फोकस इनसाइड एंड डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड योर सेंसेस। जब वो स्टेज आप धीरे 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 पार करते हैं, तब आती है
धारणा की स्टेज, धारणा जहाँ पर आप फोकस करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब इस स्टेज पर हम पहुँचते हैं, फिर हम धीरे धीरे फोकसिंग करना शुरू करते हैं। फोकसिंग किसी भी बॉडी पार्ट पर हो सकती है, आपके शरीर के अंदर कोई भी ऑर्गन या कोई भी, आपके हार्ट पे आप कर सकते हैं फोकस, आप एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं, आप माइंड पर धीरे 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 यू स्टार्ट फोकसिंग, एंड दैट इज स्टेज ऑफ धारणा, जहाँ पर आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता और आप एक पॉइंट पर या किसी चीज़ पर फोकस करने लग जाते हैं। और जब इसके बाद आती है ध्यान की स्टेज, यानी कि द स्टेज ऑफ मेडिटेशन, जहाँ पर, जिसे हम मेडिटेशन की स्टेज कहते हैं, जहाँ पर आप भूल जाते हैं कि आसपास क्या है क्या नहीं है, एंड यू आर सो मच इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर थॉट और इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ थिंग और source or anything. It can be anything, it can be a point over here or in your heart, or कैंडल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब आप उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ आसपास शरीर ऐसा फील नहीं होता कि अब ये है भी या नहीं है, इंद्रियां बिल्कुल फील होना बंद हो जाती हैं। दैट इज द स्टेज वेयर बाय यू टेक योर सेल्फ टू द मेडिटेटिव स्टेज। बहुत से लोगों को ये चीज़ें फील होती हैं व्हेन दे आर कम इनटू द मेडिटेशन क्लास। बहुत लंबे तक आप कंसंट्रेट करते हैं उन पॉइंट्स पर और फोकस करते हैं, उस चीज़ पर ध्यान देते जाते हैं, तो धीरे 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 आप अपने आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर एक क्षण आता है जब आप वो एनलाइटनमेंट की स्टेज पर पहुंचते हैं, वो एक जिसे कहते हैं इनर ब्लिस एंड इनर हैप्पीनेस की स्टेज पर पहुंचते हैं, एंड दैट इज़ द ट्रू एसेंस। वो जो स्टेज है, वहाँ तक पहुंचने की ये पूरी जर्नी है, और जब उस स्टेज पर पहुंचते हैं तब आपके अंदर वो जो एक इनर पीस आता है, एक इनर कामनेस आती है, दैट मेक्स द एक्चुअल डिफरेंस इन योर लाइफ। और तब आप देखते हैं कि कितना चेंज आ जाता है आपके सोचने के तरीके में, आपके काम करने के तरीके में, आपके एनर्जी लेवल्स में, आपके लाइफ को समझने के तरीके में। सो दैट इज बेसिकली एक्चुअल एसेंस ऑफ योगा, और ये अचीव करना ही हमारा मेन गोल है, क्योंकि हम योगा में एक इंटरनल हैप्पीनेस के लिए आए हैं। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ इट, वेट लॉस विच वी गिव इज अ पार्ट ऑफ इट, बट एक्चुअल में जो इनर हैप्पीनेस आपको इस स्टेज से मिलेगी, यहाँ तक पहुँचने पे मिलेगी, उस चीज़ का और उस हैप्पीनेस का देयर इज़ नो आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन अबाउट दैट हैप्पीनेस। सो वो तभी होगा जब आप इस चीज़ को इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से फील करेंगे। एंड आई होप नाउ व्हेन यू विल डू योगा, you will feel actually the way, the path, the journey which I have explained to you, and that's how you will attain the true essence of yoga. So thank you so much for watching my video. I hope you liked it. सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर प्रोत्साहित करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू गाइज।